नमस्कार दोस्तों, मैं निपुण गुप्ता और रियल एस्टेट कंसल्टेंट आपका स्वागत करता हूं एक और पावरफुल वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक खास प्रोजेक्ट जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे है और काफी चर्चा हो रही है M3M के कैपिटल प्रोजेक्ट के बाद। जी हां, मैं बात कर रहा हूं M3M क्राउन 111। इसका नाम रेरा से पहले हुआ करता था M3M कोड 111। मैंने एक वीडियो बनाया था इसके बारे में, लेकिन इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है सो दैट वी कैन हैव मोर क्लैरिटी बिकॉज नाउ रेरा हैज बीन रिसीव्ड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। सो मैं बहुत ही डिटेल में नहीं जाऊंगा, कुछ पॉइंटर्स के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की लोकेशन के बारे में। दोस्तों, प्रोजेक्ट का लोकेशन है 111 सेक्टर गुड़गांव का। अगर हम दिल्ली की तरफ से आते हैं, व्हेन वी एंटर टू द्वारका एक्सप्रेसवे, जहां से आप द्वारका एक्सप्रेसवे लेंगे, यहां पर एक खास एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। तो वहीं पर लेफ्ट साइड पे द फर्स्ट डेस्टिनेशन विल बी दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट M3M क्राउन 111। दोस्तों, जैसे कि आप दिल्ली से आते हैं NH48 की तरफ से महिपालपुर होते हुए, तो आप जब देखते हैं कि एम्बियंस मॉल आ गया, तो हम लोगों के दिमाग में बहुत सिंपल सा आइडिया रहता है कि यार हम लोग अब गुड़गांव में आ गए हैं। सो एम्बियंस मॉल इज जस्ट लाइक अ लैंडमार्क फॉर द गुड़गांव। तो सिमिलरली, अगर कोई द्वारका एक्सप्रेसवे आने वाले टाइम में एंटर करेगा, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू आर गोइंग टू फाइंड दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी और यू कैन फाइंड द स्मार्ट सिटी व्हिच इज क्रिएटेड बाय द M3M। यस, जैसा कि लैंडमार्क एम्बियंस मॉल हुआ करता है, आने वाले टाइम के अंदर यू कैन मार्क माय वर्ड्स, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू विल हैव M3M स्मार्ट सिटी। सो ये प्रोजेक्ट इसीलिए खास हो जाता है बिकॉज दिल्ली से आते हुए इट विल बी द फर्स्ट रेजिडेंशियल एड्रेस फॉर एनीबडी हु इज इन्वेस्टिंग इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। सेकेंडली, आप बात करते हैं बिल्डर की क्रेडिबिलिटी के बारे में। बिल्डर कौन है? ऑलरेडी इसका नाम मैं बता चुका हूं। M3M इज द नेम ऑफ द बिल्डर हु इज क्रिएटिंग दिस M3M स्मार्ट सिटी ऑन द बॉर्डर ऑफ द दिल्ली एंड गुड़गांव। सो वहां पर आप देखेंगे, जैसे ही आप दिल्ली से एंटर करते हैं, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट विल बी 111 सेक्टर, ऑन द राइट हैंड साइड जो कि 113 सेक्टर। 113 सेक्टर के अंदर भी मेजर पार्सल जो लैंड का है वो M3M के पास है, जिसमें उसने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट कर चुका है, उसका कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पर है। मैं बात कर रहा हूं M3M कैपिटल 113 के बारे में। उसी के बाद अगर आप आगे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा M3M का मार्केट 113 और जस्ट उससे पहले आपको मिलता है M3M का कमर्शियल हब जो कि है M3M कैपिटल वॉक। तो वो जो राइट साइड का लैंड पार्सल है वो ऑलरेडी M3M अब डेवलप करने लगा चुका है। नाउ इट्स अ टर्न ऑफ दी 180 एकड़ जो कि लेफ्ट साइड पे आता है, 111 सेक्टर के अंदर आता है, वहां पर अब M3M बनाने वाला है स्मार्ट सिटी। सो बिल्डर क्रेडिबिलिटी की अगर हम बात करें तो बिल्डर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्डर है, बहुत ही रिनाउंड बिल्डर है और हम कहें कि नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट बिल्डर M3M बन चुका है। जस्ट इसने दिसंबर के अंदर ही DLF की सेल्स को भी पीछे छोड़ा है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी आती है निकल के कि आज की डेट में अगर कोई सबसे बड़ा लैंड पार्सल वाला बिल्डर है तो वो है M3M। So M3M is a brand nowadays, already 45 प्रोजेक्ट्स फुल स्विंग में चल रहे हैं, जिसमें से ऑलरेडी 30 प्लस प्रोजेक्ट्स इन्हें डिलीवर कर दिए हैं। बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं अंडर कंस्ट्रक्शन है। नाउ अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट के बारे में। जो ये प्रोडक्ट है M3M का क्राउन 111, इट्स अ अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, इस प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, एक अच्छी जेंट्री वाला प्रोडक्ट है, क्योंकि दिल्ली से जो लोग आ रहे हैं उनको एक अच्छा प्रोजेक्ट देने की कोशिश की है M3M ने। M3M ने कैपिटल करके एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था आज से 1 साल पहले, तो उसमें कुछ चीजें थी जो नहीं थी, वो चीजें M3M ने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में लाने की कोशिश करी है। जैसे कि अगर हम बात करें, इस प्रोजेक्ट के अंदर M3M ने VRV AC दिया है, जो कि पिछले कैपिटल के अंदर उसने नॉर्मल आपका जो स्प्लिट AC होता है वो दिया था। ऐसे ही बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस हैं, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, बट मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूं। उसमें वर्टिफाइड टाइल्स थे, तो इसमें M3M क्राउन 111 ने कंपनी ने इटालियन मार्बल दिया है। तो आप देख सकते हैं कहां वो डिफरेंशिएशन आ रहा है। और जब ये चीजें आती है ना, तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली लग्जरी सेगमेंट में शिफ्ट हो जाता है, इनफैक्ट अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में। खास बात इस प्रोजेक्ट की है, 16 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 14 टावर आ रहे हैं। ठीक है, पहले फेज में इन्होंने 10 टावर लॉन्च किए हैं, फेज 2 के अंदर इनके 4 टावर है, फेज 1 का रेरा ऑलरेडी 3 फरवरी को आ चुका है। तो डरने की बात हमारे को बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा रेरा है या नहीं है। रेरा है, जिन्होंने पहले EOI दिया था, आज की डेट में वो एप्लीकेशन दे करके अपने जो अलॉटमेंट्स हैं वो कर रहे हैं। तो कंपनी ने अभी एक बहुत अच्छा प्री लॉन्च निकाला हुआ है। ठीक है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। प्राइसेस आज की डेट में काफी रीजनेबल हैं अगर मैं उस लोकेशन की बात करूं, बिकॉज किसी भी प्रोजेक्ट में ना जो प्राइस होता है वो होता है लोकेशन का। प्राइस पे बाद में आएंगे और कुछ चीजों पे बात करते हैं। सबसे अच्छी चीज क्या है कि बिल्डर ने यहां पर आपको जो मैक्सिमम चीज देने की कोशिश करी, दैट इज द ग्रीन एरिया। 5.5 एकड़ का जो आपका लैंड पार्सल है उसके अंदर केवल ग्रीन एरिया, 16 एकड़ में से आप देख सकते हैं 5.5 एकड़ का आपका ग्रीन एरिया है, लश ग्रीन एरिया। और सबसे खास बात इस प्रोजेक्ट को जो बनाता है, जस्ट इसके बाहर, इस प्रोजेक्ट के बाहर एक वाटर बॉडी एग्जिस्ट करती है जिसको M3M ने लीज पे ले लिया फॉर द नेक्स्ट 99 ईयर्स।
सो वो एक लेक M3M खुद डेवलप करेगा, खुद मेंटेन करेगा और खुद ही उसको ब्यूटिफिकेशन करने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके जस्ट प्रोजेक्ट के बाहर भी जो एक व्यू आने वाला है, एक लेक व्यू आपको मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रोजेक्ट बहुत ही खास है बिकॉज इस प्रोजेक्ट के अंदर दिल्ली NCR का अगर हम बात करें या फिर हम गुड़गांव की बात करें, सबसे बड़ा क्लब हाउस इसके अंदर आ रहा है, करीब करीब 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस, और वो भी 5 स्टार फैसिलिटीज के साथ। तो अगर आप एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को वो सारी एमिनिटीज मिले जो कि आप एक कोठी में नहीं दे पा रहे। मैं खुद रोहिणी का हूं तो मैं फील कर सकता हूं चीजें कि जहां पे फ्लोर्स होते हैं वहां पर क्या क्या चीजें नहीं हो पाती हैं। आपके पास एक सिक्योरिटी लेवल नहीं होता, आपको वो सिक्योरिटी लेवल यहां पे मिलता है, 3 टायर सिक्योरिटी आपको मिलती है। प्लस आपको यहां पर बहुत सारी ऐसी एमिनिटीज मिल जाती है जो एक एज एन एंड यूजर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके बच्चे के लाइफस्टाइल के लिए, आपके बच्चे की परवरिश के लिए। वो सारी एमिनिटीज यहां पे आपको मिल रही हैं। प्लस अगर आप रिलैक्स भी होना चाहते हैं, यू हैव अ बेटर एक्सेस टू लाइक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, यू हैव जिम्नेजियम, यू हैव स्पा सेंटर, यू हैव इनबिल्ट लाइक रेस्टोरेंट्स, कैफेज, राइट। प्लस अगर आपको पार्टी वगैरह करनी है तो कंपनी ने आपको वहां पर भी प्रोविजन दे रखा है। दे हैव दी डेडिकेटेड पार्टी लॉन्स, और सबसे अच्छी बात है इनका जो क्लब हाउस है ना वो यॉट शेप का है। तो यॉट शेप के क्लब हाउस के ऊपर भी इन्होंने टेरेस दे रखा है। तो बेस्ट पार्ट वही बन जाता है, वहां पर भी अगर आपको छोटी मोटी बर्थडे पार्टी करनी है वो भी आप कर सकते हो। सो कंपनी ने वो सारी चीजें सोच रखी हैं जो आपको एज एन एंड यूजर, जो एज ए लग्जरी सेगमेंट में चाहिए होती है। तो प्रोडक्ट बहुत ही खास है। मैं जरूर कहूंगा कि आप लो या ना लो, एक बार चेकआउट करना जरूर बनता है। अब बात कर लेते हैं साइजेस के बारे में। तो साइजेस इस प्रोजेक्ट के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं 3 BHK से लेकर के 4 BHK प्लस स्टडी प्लस सर्वेंट क्वार्टर, यानी बहुत डिसेंट साइजेस हैं। अगर मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो 1600 स्क्वायर फुट से लेकर के 2600 स्क्वायर फुट के आपके पास साइजेस मिल जाते हैं। प्लस एक बड़ी मजेदार बात आपको बताता हूं, जो लोग सोचते हैं कि यार हमारे को छत चाहिए, छत का फील नहीं आता बालकनी के अंदर, M3M ने इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ ऐसी बालकनीज बनाई हैं हर टावर के अंदर जहां पर आपको एक डेक मिलेगा, सेपरेट डेक। ऑब्वियसली पैसा आपको देना पड़ेगा बट दैट हैज अ बेनिफिट। आपको एक छत का फील आने के लिए आपको एक डेक मिल रहा है जो कि बहुत लिमिटेड यूनिट्स पे है। सो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही बड़ी बालकनीज हैं, 21-22 फुट की बालकनीज अगर आपको मिल रही हैं, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ लग्जरी। अब बात कर लेते हैं जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे होंगे कि यार सब कुछ बता दिया, प्राइसेस का क्या सीन है। जी हाँ, प्राइसेस होते हैं लोकेशन के हिसाब से। लोकेशन बिल्कुल दिल्ली को टच करते हुए है। दिल्ली में आज भी प्राइसेस, अगर हम द्वारका की बात करें तो 18,000 रुपए 17,000 रुपए स्क्वायर फुट का प्राइस है। बट यहां पर आज भी प्राइस जो आपको मिल रहा है, आपको जो एक डिसेंट प्राइस आपको मिल जाता है 14,000 से 15,000 के ब्रैकेट के अंदर। मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूं बिकॉज दैट डिसाइड्स ऑन दी लाइक यूनिट यू चूज। आप जो यूनिट लेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपका प्राइस तय होता है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम आज की डेट में अगर इस प्राइस पे कोई चीज लॉक करते हैं सो दैट इज वन ऑफ द गुड ऑप्शन। दूसरी बात, इसके अंदर कंपनी ने एक सबवेंशन प्लान भी निकाल रखा है 10-90 का, यानी कि आपको आज की डेट में केवल 10% पेमेंट आपको करनी है, बाकी जो है आपका बैंक लोन हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी स्कीम कंपनी ने दे रखी है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बताना चाहता हूं, सबवेंशन प्लान जो होता है ना, बैंक हर बिल्डर के साथ नहीं करता है। सो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे बिल्डर की क्रेडिबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वो M3M इस सबवेंशन प्लान को भी लेके आ रहा है। तो आपको क्या करना है, अगर 2.5 करोड़ की चीज भी है तो आपको केवल 25 लाख रुपए देने हैं। और अगर हम स्कोप ऑफ एप्रिसिएशन की बात करते हैं, आज 14,000 का रेट लेकर के चलते हैं और एक बेसिक कैलकुलेशन अपने दिमाग में बैठाते हैं कि आज जो प्राइस है, क्या 3-3.5 साल में जब प्रोजेक्ट डिलीवर होगा हमारा, तो हमारा प्राइस क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है। मैं मानता हूं सबसे खराब सिचुएशन में, वर्स्ट टू वर्स्ट केस में प्राइस जो होगा 20% ऊपर जाएगा। 20% बेयर मिनिमम। मैं कह रहा हूं इसका प्राइस जो है बहुत ऊपर जाएगा, बट हम मान लेते हैं 20% ऊपर जाएगा। तो 14,000 के प्राइस पे अगर मैं 20% भी एप्रिसिएशन लेके चलता हूं तो 2,800 रुपए आता है। तो 2,800 रुपए को अगर मैं लेता हूं तो 14,000 प्लस 2,800 मोटा मोटा 16,800 से 17,000 प्राइस पकड़ लेते हैं। 17,000 का प्राइस अगर आपको मिल रहा है तो यू विल बी इन अ वेरी गुड एप्रिसिएशन कंडीशन। दूसरी चीज, अब मैं आपको उसकी कैलकुलेशन समझाता हूं। अगर आपको 14,000 का प्राइस सबवेंशन में मिल रहा है जिसमें आपको 10-90 का प्लान है, आप सोच के देखो आपको पे क्या करना है। 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आपको केवल 25 लाख रुपए पे करने हैं। 20% उस पर एप्रिसिएशन आएगा 2.5 करोड़ पे, यानी कि 2.5 करोड़ पे अगर 20% का एप्रिसिएशन आता है तो आप ये सोच के देखो 2.5 करोड़ की चीज 3 करोड़ की हो जाती है। बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स है। तो अगर हम 2.5 करोड़ की चीज को 3 करोड़ लेके चल रहे हैं और हमने पैसा कितना दिया, केवल 25 लाख रुपए, तो यानी आपने 25 लाख रुपए दे करके और अपनी बैंक एलिजिबिलिटी यूज करके आपको 50 लाख का एप्रिसिएशन मिल रहा है। सो बहुत ही अच्छा ऑफर आपके लिए है कि इस प्राइस पर अगर आपको सबवेंशन मिल रहा है, गो फॉर इट। आंख बंद करके ले लो। जिसकी एलिजिबिलिटी बनती है, जिसका सिविल अच्छा है, मैं कहता हूं उसके लिए, एंड यूजर के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। दूसरी बात, जो लोग एज एन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी अच्छी चॉइस है। जो लोग सोचते हैं कि यार अब तो प्राइस 14,000 पहुंच गया, हम लोगों ने 11,000 पे 12,000 पे नहीं लिया। देखो प्राइस बढ़ेगा बिकॉज ऑफ द लोकेशन, और जैसे जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे
नजदीक आएगा, ओपनिंग डेट नजदीक आएगी, आप देखना प्राइस में जर्क आने शुरू हो जाएंगे। ऑलरेडी छोटे छोटे जर्क आ चुके हैं, आज रेट यहां तक पहुंच चुका है। तो आप ये चीज समझो, जिस दिन द्वारका एक्सप्रेसवे चालू हो जाएगा उस दिन मार्केट का क्या रेट होगा, ठीक है। तो आज की डेट में जो लोग चाहते हैं कि भाई 14,000 महंगा लग रहा है, आप मुझसे कनेक्ट कीजिए, मेरे नंबर पे कॉल कीजिए, मुझे व्हाट्सएप पे लिखिए M3M111। मैं आपको गाइड करूंगा, कंसल्ट करूंगा, साइट विजिट करेंगे हम लोग, और मैं बताऊंगा कि कैसे आपका प्राइस 12,000 पे आएगा। अगर आप चाहते हो कि 12,000 पे चीज लेना मेरे से, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप करें या मुझे कॉल करें। बहुत ही अच्छी चीज है। अगर मैं ओवरऑल रिव्यू की बात करूं, दिस इज द फर्स्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट फ्रॉम द दिल्ली साइड, है गुड़गांव के अंदर, लेकिन आपको ऐसा फील होगा कि मैं दिल्ली में ही रह रहा हूं। तो दिल्ली वालों के लिए भी एक बहुत अच्छी चीज है कि उनको कभी भी ऐसा फील ही नहीं होगा, क्योंकि द्वारका पास है। द्वारका के अंदर जो एमिनिटीज आ रही हैं, जो IICC आ रहा है, डिप्लोमेटिक इंक्लेव आ रहा है, उसके बारे में हम ऑलरेडी भी बात कर चुके हैं मेरी वीडियोस के अंदर। तो वो सारी फैसिलिटीज का मजा तो आप ही लेने वाले हो। एयरपोर्ट 8 मिनट्स ड्राइव पे है। अब आप सोचो, आप एक ऐसी प्रॉपर्टी में रह रहे हो जहां से एयरपोर्ट जाना आपको केवल 8 मिनट है। तो जो बंदा सेकंड AC में ट्रैवल करता है, फर्स्ट AC में ट्रैवल करता है, वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने से बढ़िया वो एयरपोर्ट जाएगा। 8 मिनट की ड्राइव पे एयरपोर्ट है। हम दिल्ली वाले इसलिए तो परेशान है कि यार हम लोग सोचते हैं कि नई दिल्ली चले जाते हैं, रेलवे स्टेशन पास पड़ेगा, टाइम कम लगेगा, ठीक है, एयरपोर्ट जाने में टाइम ही बहुत लग जाता है। बट यहां से तो एयरपोर्ट ही आपका 8 मिनट की दूरी पे है। तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर आपको कुछ चेकआउट करना है, बिफोर यू मेक एनी डिसीजन, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ले लो, बट एटलीस्ट आप ये कह सकते हो कि एक बार प्रोजेक्ट को देखना तो बनता है। सो जस्ट फॉर अ साइट विजिट आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल बी हेल्पिंग यू आउट, और बहुत अच्छे डिस्काउंट्स और डील्स के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग M3M के साथ काफी टाइम से काम कर रहे हैं। सो वी नो दी ईच एंड एवरी पार्ट, ठीक है। तो आपके लिए जो बेस्ट पॉसिबल होगा मेरी साइड से मैं आपके लिए कोशिश करूंगा। सो थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस में लेके आता रहूंगा नए नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर। और किस प्रोजेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट्स में लिखें। जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में आप चाहते हो कि एक डिटेल वीडियो आपके सामने आए, वो आप लिखिए। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू। दिस इज निपुण गुप्ता साइनिंग ऑफ। बाय बाय।